हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज आप पढ़ने वाले हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्हों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके जो सेंटेंस बनते हैं वो गलत नहीं होंगे। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज जानते हैं आप, ये हिंदी के जो कारक की बात की जाती है तो इनकी संख्या कितने होती है? हिंदी में इनकी संख्या 8 मानी गई है। ठीक है बच्चे, अब कारक कौन कौन से हैं? तो कारक आप देखेंगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कितने हो गए? आप कहेंगे 8 हो गए। ठीक है जी। अब कारक चिन्हों की बात करते हैं, यानी कि जो कारक है हमारे, इनके जो चिन्ह लगाए जाते हैं वाक्यों में वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, कर्ता के लिए ने, को, से, के लिए से, काके, की, रा, रे, री, नाने, नी। ठीक है जी। अधिकरण में पर, संबोधन ए, हे, अरे, ओ। इस तरह से होता है। क्लियर है जी। इसके बाद में आपको जानना होगा कि जब सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो किस तरह से। कर्ता ने, यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो कर्ता ने, राम ने रावण को मारा। रावण को मारा। ठीक है जी। ठीक है, राम ने रावण को मारा। तो कर्ता कौन है? आप कहेंगे राम है कर्ता। ठीक है, ने चिन्ह लगा हुआ है। क्या है? आपने जान लिया जी, बिल्कुल। कर्ता कौन है? राम है। ठीक है, कौन सा कर्म किया? रावण को मारा। कौन सा कर्म कर दिया है? रावण को मारने का कर्म किया। आ गया ये कर्म को। कर्म को यानी को चिन्ह कहाँ प्रयोग होगा? तो यहाँ पे आप लिखेंगे रावण को मारा। क्या किया बच्चे? रावण को मारा। रावण को मारा। ठीक है जी, रावण को मारा। रावण को मारा, को चिन्ह है, किसका बोध हुआ? कर्म का बोध हुआ। कौन सा कर्म किया? रावण को मारने का। करण से चिन्ह की बात आती है। तो राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से मारा। ठीक है जी, किससे मारा? बाण से। तो बाण से मारा यानी साधन क्या है? तो आप कहेंगे बाण है। ठीक है, किससे मारा? बाण से मारा। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए किसके लिए? सीता के लिए। राम ने सीता के लिए रावण को मारा। रावण को मारा। ठीक है जी, किसके लिए मारा? संप्रदान के लिए। किसके लिए? सीता के लिए। ठीक है, बाणों से मारा कर सकते, बाणों से मारा। ठीक है, आ गया जी। आपादान से अलग, जहां पे अलग होने का भाव होता है तो किस तरह से समझ सकते हैं इसको? इसको समझेंगे कि कहां? अयोध्या से। अयोध्या से कहां जा रहे हैं? आप इस तरह से लिख सकते हैं, राम अयोध्या से वन को गए। वन को गए। ठीक है जी, कहां गए? अयोध्या से, यानी अयोध्या से अलग होने का भाव आया। ठीक है जी। ठीक है, आगे आ जाइए। क्या है? अधिकरण में पर पे। अधिकरण में पर पे। ठीक है, यानी कि क्या? अच्छा, संबंध काके की। संबंध काके की। राम सीता का पति था। ठीक है, अब सीता का पति था तो संबंध दर्श गया। ठीक है, आगे आ जाइए। अधिकरण में पर पे क्या कहेंगे? राम सीता के साथ, ठीक है, सीता के साथ वन में रहते थे। कहाँ रहते थे? वन में रहते थे। कहाँ रहते थे बच्चे? वन में। ठीक है जी। संबोधन है अरे, तो क्या है? रावण ने कहा। रावण ने कहा हे राम। क्या कहा? हे राम। ठीक है, इस तरह से आप अपने कारकों को याद कर सकते हो। किस चिन्ह का कहाँ पे प्रयोग होता है, ये आराम से सीख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे।